सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञ लिंगार्च चैकत स्मृता। अब तराजू लें, तराजू के एक पलड़े में तो रखें सारे व्रत सारे दानों का फल, और एक पलड़े पर रखें शिवलिंग पूजा का फल, तीर्थ यात्रा का फल, तीर्थ नियम यज्ञ, सबको एक साथ, और एक साथ एक पलड़े पर केवल शिवलिंग पूजन का। तो कहते हैं इस पर कलो लिंगार्चनम श्रेष्ठम यथा लोके प्रदुष्यति तथान्यन नास्ति शास्त्राणाम एष सिद्धांत निश्चय। शिवलिंग पूजा का फल उन सबसे अधिक है, ऐसा बता रहे हैं। भोग मोक्ष सब कुछ देता है शिवलिंग की पूजा। पूजयित्वा नरो नित्यम शिव सायुज्यम आपनुयात्। शिवम अनामयम लिंगम नित्यम पूज्यम महर्षिभिः यतश्च सर्वलिंगेषु तस्मात् पूज्यम विधानतः। उत्तमम मध्यमम नीचम त्रिविधम लिंगम कीर्तम। तीन प्रकार के शिवलिंगों की चर्चा करते हैं सूत जी महाराज। एक उत्तम शिवलिंग, एक मध्यम शिवलिंग, एक अधम नीच शिवलिंग। वो कौन है? मान के अनुसार होता है, मतलब प्रमाण नाप के अनुसार होता है। मान तो मनुष्यार्दूलः तच्छृणुद्धं वदाम्यहम् चतुरंगुलम उच्छ्रायम रम्यम वेदिकया युतम उत्तमम लिंगमाख्यातम मुनिभिः शास्त्र को विदयी। विद्वान लोगों ने उस शिवलिंग को उत्तम माना है जो चतुरंगुलम उच्छ्रायम, जो पूजन करने वाला है या स्थापन करने वाला है शिवलिंग की, उसके अंगुली से नाप करके 4 अंगुल प्रमाण का। चतुरंगुलम उच्छ्रायम, ऊंचा 4 अंगुल ऊंचा, वेदिका से युक्त हो, जो उसके चारों ओर बना हुआ है, वेदिका से युक्त हो, उसको उत्तम शिवलिंग कहा गया है। पूजा करने वाले के हाथ से रखें, और उसके यदि आधा कर रखे हैं, 4 अंगुल ना हो तो 2 आधा है, तो उसको मध्यम शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। और अनेक लिंगम यो नित्यम भक्ति श्रद्धा समन्विता पूजिए लभेत कामान मनसा मनसे स्थिरम। न लिंगाराधनादन्यत् पुण्यम वेद चतुष्टये विद्यते सर्वशास्त्राणाम एष एव विनिश्चयः। शिवलिंग के पूजन के लिए भी अलग अलग देवताओं को आगे चल करके जो दिया गया है शिवलिंग, इंद्र को, कुबेर को, बृहस्पति को, ऋषियों को, मुनियों को, इन सब का भी निरूपण आया है। प्रसंगवशात यहाँ भगवान शिव के जो पहले उच्चारण कर चुके हैं उन 8 शिवलिंगों का विशाल 8 स्वरूपों का वर्णन किया है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, क्षितिरापो नलो वायु आकाश सूर्य सोमकौ यजमान इत्यष्टौ इति त्वष्टौ मूर्तयः परिकीर्तिता। शंकर भगवान की 8 मूर्तियाँ हैं। कौन कौन? क्षिति माने पृथ्वी, आपह माने जल, अनल माने अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, सोम और यजमान। यजमान का मतलब हम सबके हृदय में विराजमान आत्मा। ये 8 मूर्तियां हैं भगवान शिव के। इन्हीं को 8 नामों से भी जाना जाता है। शिव महिमा स्तोत्र में जो कहा गया है वही यहाँ पर है। यहाँ से लेकर के शिव महिमा स्तोत्रकार ने लिया है। शर्वो भवश्च रुद्रश्च उग्रो भीम इतीश्वर महादेव पशुपति एतान मूर्तिभिरर्चयेत्। इन 8 जो प्रतिमाएं बताई गई हैं, इन 8 प्रतिमाओं में क्रमशः शर्व नाम के भगवान शंकर की पूजा, भव माने उत्पत्ति करने वाले जगत के उस भव को भव कहा जाता है शंकर को, और संहार का कार्य करते हैं तो रुद्र कहलाते हैं। उग्र नाम, भीम नाम, ईश्वर, महादेव और पशुपति, इन 8 नामों से इन क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और आत्मा, इनमें भगवान शंकर की पूजा आराधना होती है। इन 8 नामों से पूजा होती है। इन 8 नामों में शुरुआत में ओम लगा करके, मध्य में इनको चतुर्थ्यंत करके, जैसे शर्व है, शर्व, तो ओम पहले लगा करके और शर्वाय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भीमेश्वराय नमः,
ओम भीमाय नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम पशुपतये नमः। इस प्रकार से इन 8 जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, उनमें इन शंकर जी के 8 रूपों का पूजन होता है। पूजित परिवारम च तथा शंभो सुभक्तिता। अकेले भगवान शंकर की पूजा नहीं होती, शंकर जी के साथ साथ में उनके परिकर में, उनके परिवार में जितने सदस्य हैं उन सब की भी पूजा होती है। ईशानादि क्रमात् तत्र चंदनाक्षर पत्र कई ही। परिवार में कौन कौन है भगवान शंकर के? कौन कौन? ईशानम नंदिनम चंडम महाकालम च भृंगिणम वृषम स्कंदम कपर्दीशम सोमम शुक्रम च तत्क्रमात्। ईशान नंदी, जिन पर भगवान शिव सवार होते हैं। चंड, जो कि शिवलिंग के ऊपर में चढ़े हुए कुछ भी चीज हो उसका अधिकारी बनता है वो चंड देवता। महाकाल, भृंगी, वृष, बैल, स्कंद भगवान कुमार कार्तिक, कपर्दीश, सोम, शुक्र, ये क्रमशः इनकी पूजा कहाँ की जाती है? वीरभद्र है, भगवान शंकर के सामने उनकी पूजा की जाती है। वीरभद्र की जिन्होंने दक्ष प्रजापति के सिर उड़ाया था। भगवान शिव के गण हैं, गणों में से ईश्वर है। जैसे गणेश हैं वैसे ही लाखों करोड़ों करोड़ों गणेश हैं, मतलब अलग अलग गणों के वो स्वामी हैं। और उन गणाधिपतियों के, गणनाथों की आज्ञा के अनुसार समस्त गण चलते हैं, कोई कार्य नहीं। वो अनंत अनंत है। भारत में पूरे विश्व की जनसंख्या उतनी नहीं आएगी जितना गिनाया यहाँ पर। अरबों खरबों कई कई एक एक गण में रहते हैं, एक एक समूह में। अग्रतो वीरभद्रम, भगवान शंकर के सामने वीरभद्र की पूजा होती है। और पीठ पीछे कीर्तिमुख नाम के द्वारपाल की पूजा होती है। तथा एकादशान रुद्रान, इसके बाद भगवान शंकर के जो 11 स्वरूप हैं जिनको एकादश रुद्र कहते हैं और एकादश रुद्राणियाँ हैं, उनके सहित उनकी पूजा होती है। इसके बाद फिर पूजा के विधान में कहते हैं फिर पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, नमः शिवाय का। जिसको नमः शिवाय की जप की बात कही गई है वो लोग नमः शिवाय, और जिनको शिवाय नमः इस मंत्र को जपने का अधिकार दिया गया है उनको शिवाय नमः मंत्र जपना चाहिए। और जिनको ओम जपने का अधिकार दिया गया है उनको ओम, जिनको ओम सहित संपूर्ण पंचाक्षर मंत्र जपने का अधिकार है उनको वैसा करना चाहिए। सबका उल्लेख है। पंचाक्षरम जप्त्वा शतरुद्रियमेव च। इसके बाद फिर शतरुद्रीय सूक्त के मंत्रों का पाठ होता है। स्तुतियाँ नाना प्रकार की जाती हैं, पंचांग पाठ किया जाता है। इस प्रकार से शिव जी की पूजा विशेष रूप से यहाँ पर वर्णन, वैसे जगह जगह पर पूजन आता है। रात में अगर पूजा करनी है तो कहते हैं रात्रौ उदन्मुखः कुर्यात्, उत्तर की ओर मुख करके पूजा। देव कार्यम सदैव ही शिवार्चनम सदाप्यम शुचि कुर्यात् उदन्मुखः। उसी प्रकार से देव कार्य के साथ साथ में शिव जी के अर्चन के विधान भी उत्तर मुख की ओर। न प्राचीन अग्रता शंभोर नोदेचीम शक्ति संहिताम न प्रतीचीम यतः पृष्ठम अतो ग्राह्यम समाश्रये। शंकर भगवान का मुख जैसे यहाँ शिवलिंग स्थापित है तो उत्तर दिशा कौन है? पश्चिम दिशा मालूम पड़ जाता है, उत्तर की ओर उसका मुख रहता है। तो किस दिशा में बैठ करके पूजा होनी चाहिए? पूजक को किस दिशा में? कहते हैं न प्राचीन अग्रतः शंभो हो। शंकर भगवान की जैसे स्थापना है तो पूजन करने वाले को शिवलिंग के पूर्व दिशा निषेध कर रहे हैं। न प्राचीन, पूर्व दिशा की ओर बैठ करके न। दूसरा उसी प्रकार नोदीचीम शक्ति संहिताम, उत्तर दिशा में भी बैठ करके जिस ओर भगवती पार्वती के योनि स्वरूपा प्रवाह है जल का, उस दिशा में भी बैठ करके नहीं। और फिर उसी प्रकार न प्रतीचीम, पश्चिम दिशा की ओर भी बैठ करके नहीं करें। तो फिर बचे एक दिशा।
न प्रतीचिम यथा पृष्ठम अतो ग्राह्यम समाश्रयेत। अतः साधक को पूजा करते समय पर इस ढंग से बैठना चाहिए ताकि उसका मुख उत्तर की ओर पड़े। तो दक्षिण की ओर जब शिवलिंग के दक्षिण की ओर बैठ कर के पूजा कर रहा हो तब उत्तर की ओर मुख करना है, क्योंकि 3 दिशाओं को तो निषेध कर दिया शिवलिंग पूजा शिवार्चन। और पूजा करते समय पर अगर पूजा हमारी ज़्यादा फलदायिनी हो और शीघ्र फलदायिनी हो ऐसी इच्छा है तो यहाँ कहते हैं बिल्व पत्रम बिना नैव और बिना रुद्राक्ष मालया भस्मा प्राप्त बिना भस्मत्र पुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया बिल्व पत्रम बिना नैव पूजेत शंकरम बुधा। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि बिना भस्म धारण किए, बिना रुद्राक्ष माला धारण किए और बिना बिल्व पत्र के शिव जी की पूजा ना करे। ये क्या है, फल चाहिए हमको शिव जी को प्रसन्न करना, क्योंकि शिव जी को ये तीनों के तीनों अत्यंत प्रिय हैं। भस्म भी प्रसन्न करता है, रुद्राक्ष तो भगवान शंकर के नेत्र के आंसू से गिरे हुए ही हैं, इसलिए वो अत्यंत प्रिय है। उसी प्रकार से बिल्व पत्र भी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। तो हम चाहते हैं कि भगवान शंकर हमारे लिए आशुतोष बन जाएं, मतलब जल्दी खुश होने वाले बन जाएं, जल्दी प्रसन्नता हो। तो शंकर जी की पूजा का जो विधान है उसी प्रकार से उनको पूजा करनी चाहिए। भस्म अप्राप्त, मान लो भस्म नहीं मिला समय पर, तो फिर क्या करना चाहिए? कहते हैं तस्मात् मृदापि कर्तव्यम ललाटे च त्रिपुंड्रकम। तो फिर साधारण मिट्टी लेकर के भी त्रिपुंड लगा सकते हैं, पर भगवान शंकर को स्मरण करने वाले भस्म तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ये धरती भी भस्म। और इसमें धारण करने के जिन लोगों को मंत्र प्राप्त है, जाबालोपनिषद के मंत्रों के द्वारा भी होता है, भस्म धारण करते समय में मंत्रों का उच्चारण होता है। और उन मंत्रों में क्रमशः भगवान शंकर के जो 5 रूप हैं, सद्योजात, ईशान, तत्पुरुष, वामदेव, अघोर, इनके अलग अलग मंत्र हैं। उन मंत्रों का किसी मंत्र के द्वारा भस्म को लिया जाता है, फिर उसमें जल मिला करके मंत्र पढ़ा जाता है, फिर लगाते समय पर मंत्र अलग होता है। तो उन मंत्रों का उच्चारण करके लगाए जो भस्म लगाया जाए। उसी प्रकार से पर यह रुद्राक्ष धारण करने की भी अलग अलग मंत्रों का उल्लेख है। छोटे छोटे मंत्र हैं, पर उन मंत्रों के सहित मंत्रोच्चारण पूर्वक यदि रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्षों के 14 मंत्र अलग अलग हैं, छोटे छोटे। किसी का नाम, किसी मंत्र को ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुम नमः, ओम हुम नमः, ओम ह्रीं ह्रौं नमः आदि आदि छोटे छोटे, सबसे अंतिम अध्याय में विद्येश्वर संहिता की बताई गई। तस्मात् मृदापि कर्तव्यम ललाटे च त्रिपुंड्रकम। इसके बाद फिर शिव जी के ऊपर में जो हम चढ़ाते हैं, फूल है, फल है, अथवा शिव जी के पास में रखते हैं कोई भेंट आदि और भक्षण करने के लायक होता है, तो उनमें से किस चीज़ का भक्षण हम करें और किस चीज़ का भक्षण ना करें, इसका यहाँ निर्णय किया गया। शंकर जी के जो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर में कोई फल है, कोई प्रसाद है, चढ़ा है, तो उस शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद आदि को लेने का अधिकार चंड देवता को है। अतः उसके लिए शास्त्र निषेध करता है, इसको ग्रहण नहीं करना। और शंकर जी के भोग लगाने के उद्देश्य से सामने रख दिया, शिवलिंग के ऊपर में नहीं चढ़ाए हैं, तो उसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है, उसमें कोई अपराध नहीं है। ऐसा यहाँ पर निर्णय दिया है, पूछा है ऋषियों ने, इसलिए उसका निर्णय बताते हुए कहा है। शालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजाः पाषाणे राजते स्वर्णे सुरसिद्ध प्रतिष्ठिते काश्मीरे स्फाटिके रात्ने ज्योतिर्लिंगेषु सर्वशः चांद्रायण समं प्रोक्तम शंभोर नैवेद्य भक्षणम। निवेदन जो की जाती है ना उसको नैवेद्य बोलते हैं। भोग लगाते हैं भगवान को, निवेदन जो करते हैं जो चीज़, उसको नैवेद्य कहा जाता है। कहते हैं शालग्रामोद्भवे लिंगे,
शालग्राम शिला के माध्यम से जो प्रकट शिवलिंग है उसमें अगर कोई चीज़ समर्पित है तो कहते हैं उसके भक्षण से कृच्छ्र चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। कृच्छ्र चांद्रायण व्रत बहुत बड़ा कठिन व्रत होता है और हमारे पापों को बिल्कुल मूल से समाप्त करने का सामर्थ्य इसमें है। चांद्रायण व्रत में जो कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष में, तो कृष्ण पक्ष में तो पूर्णिमा के बाद में प्रतिपदा तिथि को चंद्रमा पूर्णिमा तिथि की जैसे चंद्रमा रहता है उससे थोड़ा कम रहता है, एक कला घट चुकी होती है। फिर द्वितीया तिथि को 2 कलाएं कम हो जाती हैं, फिर तीसरी तिथि को 3 कलाएं कम हो जाती हैं। ऐसे करते करते अमावस्या जब पहुंचती है तो अमावस्या को चंद्रमा की एक भी कला नहीं दिखाई देती। तो ये 15 दिन हुए, माने प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के अमावस्या तक ये 15 दिन हुए। उसी प्रकार से अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष लग जाता है, तो शुक्ल पक्ष में क्रमशः चंद्रमा की एक कला विकसित होती है, उसको प्रतिपदा या परिवा तिथि के नाम से जानते हैं। फिर द्वितीया को 2 कला, तृतीया को 3 कला, ऐसे करते करते पूर्णिमा को पूरे की पूरे चंद्रमा 15 कलाओं से युक्त हो जाता है। 16वीं कला 16 कलाएँ चंद्रमा की हैं। तो इनमें से कृष्ण पक्ष में अथवा शुक्ल पक्ष में हम चांद्रायण व्रत करना चाहते हैं तो कृष्ण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, क्योंकि वह पहली तिथि है, तो उस दिन व्रत करने वाला केवल 1 ग्रास मुख में जितना आ जाए केवल उतने का ही भोजन करना है, इसके अतिरिक्त ज़्यादा नहीं। द्वितीया तिथि को 2 कौर, तृतीया को 3 कौर, चतुर्थी को 4 ग्रास, पंचमी को 5 ग्रास, छठवीं को 6 ग्रास, ऐसे करते करते पूर्णिमा को 15 ग्रास, 15 दिन ये उपवास हो गए व्रत। फिर कृष्ण पक्ष हुआ तो कृष्ण पक्ष में अब 15 से 1 घटाना है। प्रतिपदा तिथि को 14, द्वितीया तिथि को 13, तृतीया तिथि को 12, ऐसे घटाते घटाते अमावस्या तक बिल्कुल शून्य कर देना। 1 महीने का ये कृच्छ्र चांद्रायण व्रत कहलाता है। तो अंतर के सारे पापों को, बुराइयों को वो धुल करके समाप्त कर देता है स्वच्छता के लिए। इसलिए व्रतों में सबसे बड़ा व्रत कहा जाता है कृच्छ्र चांद्रायण। तो यहाँ शिव जी पुराण में ये बात कही गई है कि किन किन शिवलिंगों, किन किन धातुओं से अथवा किस प्रकार के शिवलिंगों पर निवेदित किया हुआ नैवेद्य, उसके भक्षण करने से उसका क्या फल मिलता है। कहते हैं कि शालग्रामोद्भवे लिंगे रस लिंगे, उसी प्रकार के रसमय लिंग जो होगा उसमें चढ़ा हुआ पाषाण पत्थर के बने हुए शिवलिंग, राजत चांदी के बने हुए शिवलिंग पर, सोने के बने हुए शिवलिंग पर देवताओं ने पूजन करके जिस शिवलिंग की स्थापना की हुई हो उस शिवलिंग पर काश्मीरी स्फटिक मणि के बने हुए शिवलिंग पर, और ज्योतिर्लिंग जो स्वयं प्रादुर्भूत हैं ज्योतिर्मय स्वरूप 12 ज्योतिर्लिंग, वैसे ही अगर अन्यत्र भी उपज ज्योतिर्लिंग प्रकट हैं स्वयं शिवलिंग, इनमें अगर समर्पित किया हुआ है नैवेद्य, तो इस नैवेद्य भक्षण को कहा गया है चांद्रायण समम प्रोक्तम। ये कृच्छ्र चांद्रायण व्रत करने के बराबर भगवान शंकर को चढ़े हुए नैवेद्य के स्वीकार करने का फल मिलता है। ये मतलब परम पवित्र शिवलिंग है। उसी प्रकार से कहते हैं ब्रह्महापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यम यस्तु धारये भक्षयित्वा द्रुतम तस्य सर्व पापम प्रणश्यति। जो ये शिवलिंग बताए गए हैं, इन शिवलिंगों में समर्पित जो भी नैवेद्य है उसको अगर कोई भक्षण करता है और उसने किसी ब्रह्म